हमें एक क्वेश्चन लेबर पे आता रहा है कि हमें लेबर के दो अल्टरनेटिव रेमुनरेशन प्लान दिए जाते हैं और हमसे कहा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा प्लान ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर है। तो चॉइस कैलकुलेट करने के लिए, चॉइस असेस करने के लिए यू मस्ट हैव लर्न कि हम दोनों ऑप्शन में लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट करते थे, और जिस ऑप्शन में लेबर कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कंबाइंड टुगेदर इज लीस्ट, हम उस ऑप्शन को रिकमेंड करते थे। वेरिएबल ओवरहेड साथ कैलकुलेट करने के रीजन जो है लेबर के साथ साथ ये है कि चूंकि यूजुअली वेरिएबल ओवरहेड का ताल्लुक लेबर आवर से दिया जाता है, तो रेमुनरेशन प्लान बदलने से लेबर की एफिशिएंसी बदलती है, एफिशिएंसी बदलने से आवर्स बदलते हैं, और आवर्स बदलते हैं तो वेरिएबल ओवरहेड भी बदल जाते हैं। तो जब भी हमें लेबर के बारे में ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें हमें दो प्लान्स दिए जाएं, तो हमें ध्यान में रखना है कि हमने सिर्फ लेबर कॉस्ट को, सालाना लेबर कॉस्ट को, पर आवर लेबर कॉस्ट नहीं ली जाती है यहाँ पे बेटा, सालाना या पीरियोडिक, 6 मंथली डाटा है, क्वार्टरली डाटा है, जो डाटा आपको दिया गया उसके मुताबिक पीरियड का कंप्लीट डाटा लिया जाता है जिसमें लेबर कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड कंबाइंड टुगेदर। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 को देखते हैं, जिस ऑप्शन में टोटल कॉस्ट इन दोनों हेड्स का कम, वो ऑप्शन हम रिकमेंड करेंगे। इसमें इस ऑप्शन के रेफरेंस से एक जो काफी कॉमनली जो इंसेंटिव प्लान एग्जामिनर टेस्ट करता है, रेमुनरेशन स्कीम में एक इंसेंटिव प्लान एग्जामिनर टेस्ट करता है, दैट इज इंसेंटिव बेस्ड ऑन आवर सेव्ड, इंसेंटिव बेस्ड ऑन आवर सेव्ड। ये रेगुलर टेस्ट होने का फीचर है, यू मस्ट रिकॉल इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है। आवर्स सेव्ड आप निकालते हैं स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स टेकन। स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट हम वेरिएंस एनालिसिस के चैप्टर में काफी हद तक कंफर्म कर चुके हैं। हमें स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट दिया जाए और एक्चुअल प्रोडक्शन दे दी जाए, तो हम एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड आवर से हमें प्रोडक्शन के लिए कितने आवर यूज करने चाहिए थे, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा हमें 500 आवर यूज करने चाहिए थे, एक्चुअली हमने 400 आवर लगाए। इसका मतलब हमने ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स ने, रादर ऑर्गेनाइजेशन के 100 आवर सेव किए। आवर सेव्ड ऑर्गेनाइजेशन के जब होते हैं तो हम वी शुड नो कि ऑर्गेनाइजेशन इस सेविंग के बेनिफिट को वर्कर से शेयर करती है इन द शेप ऑफ इंसेंटिव या बोनस, क्योंकि आवर सेव होने से लेबर कॉस्ट भी पे नहीं करनी पड़ी और ओवरहेड भी तो बच गए। 100 घंटे काम नहीं हुआ तो ओवरहेड भी तो 100 घंटे के बचे हैं और लेबर कॉस्ट भी पे नहीं करनी पड़ी। तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेविंग में से कुछ हिस्सा लेबर को एज इंसेंटिव पे करती है। यूजुअली हमें बताया जाएगा हम के टाइम सेव का हम कितने परसेंट रेमुनरेशन वर्कर को एज इंसेंटिव पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर में सजेस्ट कि हमें भाई 80% हम आवर सेव का जो है वो पे करते हैं इंसेंटिव। तो आवर सेव्ड अगर 100 है, 80% आपने पे करना है, मतलब आपने 80 आवर्स की सैलरी पे करनी है एज इंसेंटिव। और अगर लेबर रेट से 50 रुपीज पर आवर है, तो यहां से हम इस केस में इंसेंटिव निकाल सकते हैं 4000 आई बिलीव, ये हमारा इंसेंटिव बन जाएगा। तो आवर सेव की बेसिस पे इंसेंटिव मैयर करना कैसे है, ये एक रेगुलर फीचर हमारे इसमें आता है। मैं कंप्लीट बाकी जो इंसेंटिव है उनकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन वो इंसेंटिव जो हमें काफी फ्रीक्वेंटली टेस्ट हुआ वह है उस पर बात कर रहा हूँ। कभी एग्जामिनर 80% इंसेंटिव कहेगा, कभी कहेगा 100% है, कभी कहेगा 50% है। तो आवर सेव कैलकुलेट करेंगे, उसको परसेंटेज फैक्टर से एडजस्ट करेंगे फॉर बोनस आवर, उससे रेमुनरेशन कैलकुलेट करके वर्कर्स के रेमुनरेशन में शामिल करेंगे। अच्छा, मैंने कहा आपको एक तो हमें क्वेश्चन लेबर का आता है इस अंदाज में कि दो डिफरेंट लेबर के रेमुनरेशन प्लान दिए जाते हैं, इंसेंटिव प्लान दिए जाते हैं, और कहा जाता है बताइए कौन सा बेहतर है। तो उसका तरीका मैंने आपसे शेयर कर लिया। दूसरा, लेबर कॉस्टिंग का सवाल हमें कॉन्सेप्ट टेस्ट किया जाता रहा है फ्रीक्वेंटली, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग कर्व। हिस्टोरिकली लर्निंग कर्व हमें डिसीजन मेकिंग के सवाल में कंपोनेंट के तौर पे आता रहा है, लेकिन ऑटम 24 में फर्स्ट टाइम लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट को लेकर एक सवाल हमें दिया गया। तो वो क्वेश्चन इस तरह, जनरली मैं जैसे लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट को अलहदा से डिस्कस कर रहा था डिसीजन मेकिंग के पोर्शन में, तो इंशाल्लाह जब डिसीजन मेकिंग पोर्शन में जाएंगे तो लर्निंग कर्व का रिकैप भी दूंगा, और मैं आपसे वो ऑटम 24 का जो क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करूंगा, जो कि फर्स्ट टाइम लर्निंग कर्व पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आया। दैट वाज क्वेश्चन नंबर ऑटम 24 में लर्निंग कर्व पे जो क्वेश्चन था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 8 नंबर का सवाल था, और ये टोटली लर्निंग कर्व पे लेबर कॉस्ट की डिटर्मिनेशन का सवाल था। इससे पहले ऐसा सवाल नहीं आया हुआ।
ठीक है। इससे पहले लर्निंग का आपका कॉन्सेप्ट डिसीजन मेकिंग के सवाल में कंपोनेंट के तौर पे आता था। तो हम फिलहाल लेबर कॉस्टिंग का एक ब्रीफ ओवरव्यू लेके हम मूव करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के टॉपिक के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमें 1 से 2 सवाल आते हैं। रिसेंट टाइम में 2 सवाल हमें लर्निंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट के टॉपिक पे आए। तो हम ओवरव्यू लेते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, बेसिक फार्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट का, और फिर वो दोनों सवाल भी जो ऑटम 24 के हैं उनको भी डिस्कस करेंगे।